आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, आपका पोस्टीरियर फोसा की मॉल फॉर्मेशन। तो इसमें से सबसे पहले हमारे पास डिजीज़ आती है चेरी वन माल फॉर्मेशन होती है। देखिए इस पिक्चर को समझिए, आपका बेसिकली क्या, आपका ये सेरिबेलम है, सेरिबेलम है, सेरिब्रम नहीं है। इस चीज़ को समझें। ये सबसे पहले आपका फोर ब्रेन होता है। फोर ब्रेन के पास क्या बनता है, उसके बाद मिड ब्रेन बनता है, और मिड ब्रेन के बाद क्या बनाता है आपका, ये सेरिबेलम है और ये पोन्स है, और इसके नीचे क्या होता है, मेडुला होता है। वो बोल रहा है कि जो सेरिबेलम है इसका क्या होता है, इसका एक ऑर्गन होता है जिसे क्या बोलते हैं, टॉन्सल्स बोलते हैं। वो टॉन्सल्स क्या करता है, वो डिस्प्लेस नीचे हो जाता है थ्रू फोरामन मैग्नम। अगर सेरिबेलम का टॉन्सल फोरामन मैग्नम से नीचे डिस्प्लेस हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट उसकी नीचे हो जाती है, फोरामन मैग्नम के थ्रू हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, चेरी वन माल फॉर्मेशन बोलते हैं। ये नीचे, अब इस चीज़ को समझे। उसने बोला है कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है सेरिबेलर टॉन्सल्स की। जो सेरिबेलम के अंदर टॉन्सल होता है उसकी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, किसके थ्रू, फोरामन मैग्नम के थ्रू हो जाती है। इसे बोलते हैं आप बेसिकली, इसमें डिस्प्लेसमेंट वन स्ट्रक्चर की हो रही है तो ये एक नमूनिक भी है। अगर एक स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो चेरी वन बोलेंगे, अगर दो स्ट्रक्चर की डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसे बोल देंगे चेरी टू। अब इसमें सेरिबेलम का क्या होगा, टॉन्सल जो स्ट्रक्चर होता है फोरामन मैग्नम के थ्रू क्या होता है, उसकी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, उसे बोलते हैं चेरी वन माल फॉर्मेशन। अब बेसिकली जो चिल्ड्रन में होता है ये सिम्टोमेटिक होता है, लेकिन जब जो अडल्टहुड में होता है, जो अडल्ट्स में ये डिजीज़ कॉज करता है, ये अडल्ट में अगर चेरी वन माल फॉर्मेशन होगा तो हेडिक होगी और सेरिबेलर सिम्टम्स आएंगे। सेरिबेलर सिम्टम्स का मतलब आपको पता है ना, सेरिबेलम आपका क्या काम करता है, बॉडी के अंदर बैलेंस करता है। और इसकी एसोसिएशन किस चीज़ के साथ होती है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड की कैविटेशन, जिसे क्या बोलते हैं, सरिंजोमालिया। सरिंजोमालिया बेसिकली क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर आप ड्रा करेंगे, ये आपके पोस्टीरियर आन है। जो बेसिकली पोस्टीरियर आन क्या होता है, आपका सेंसरी होता है, सेंसरी पैगाम लेके जाता है, जबकि जो इंटीरियर आन होता है वो मोटर होता है। अब बेसिकली पोस्टीरियर और इंटीरियर हार्न के दरमियान क्या होती है, ये यहाँ पे एक सेंट्रल कनाल होती है। अगर सेंट्रल कनाल की क्या हो, डायलिटेशन हो जाए, यानी सेंट्रल कनाल किसी वजह से डायलेट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, श्रिंगोमाइलिया बोलते हैं। इस चीज़ की समझ आ गई है। ये इसकी एसोसिएशन होती है चेरी वन माल फॉर्मेशन से, एमसीक्यूज भी आता है। जबकि चेरी टू माल फॉर्मेशन की बात करें तो क्या बेसिकली हमारी समझ में आता है, आपका सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। देखिए चेरी टू, टू का मतलब दो स्ट्रक्चर की माल फॉर्मेशन हो रही है थ्रू फोरामन मैग्नम। अब जब सेरिबेलम का स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो सेरिबेलम के दरमियान में क्या होती है, वर्मिस होती है। और आपको पता है सेरिबेलम के नीचे क्या होता है, आपका कौन सा स्ट्रक्चर है, टॉन्सल होता है। अगर वर्मिस, सेरिबेलम के वर्मिस और टॉन्सल्स क्या हो गए, डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो जाएं तो उसको बोलते हैं चेरी टू माल फॉर्मेशन। और सेकंड नंबर पे क्या है आपके पास, आपको पता है ये आपके पोन्स है, पोन्स के साथ आपको ये आपका सेरिबेलम है, और नीचे या पोन्स और सेरिबेलम के दरमियान नीचे क्या होता है, मेडुला होता है। अगर मेडुला की भी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाए थ्रू फोरामन मैग्नम, उसको बोलेंगे फिर हम चेरी टू माल फॉर्मेशन। अब इस चीज़ को यहाँ पे समझें। अब उसने बोला कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाए किन चीज़ों की, आपकी सेरिबेलम के कौन से, वर्मिस या वर्मिस सेरिबेलम के दरमियान में मौजूद होता है, अगर उसकी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाए, और सेरिबेलम के जो नीचे के मौजूद क्या होता है, टॉन्सल होता है। अब उस और नंबर वन चीज़, और दूसरी मेडुला। आपको पता है ना, पोन्स और सेरिबेलम के नीचे क्या पड़ा होता है, मेडुला पड़ा होता है। अगर दोनों स्ट्रक्चर की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो जाए थ्रू फोरामन मैग्नम, और उसको बोलते हैं चेरी टू माल फॉर्मेशन। और ये क्या करवाता है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस करवाता है। क्यों करवाता है, बेसिकली क्या होगा, ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ये स्ट्रक्चर को ब्लॉक कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से ऊपर जो सेरिबेलर स्पाइनल फ्लूइड होगा वो उसकी तो नीचे नहीं आएगा, स्पाइनल कॉर्ड में नहीं आएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर क्या होंगे, आपके कंप्रेस कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं बेसिकली, जिसकी वजह से आपको समझ आ गया कि नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस कैसे होता है। और बेसिकली जो चेरी टू फॉर्मेशन माल फॉर्मेशन है, ये स्वेयर फॉर्म है, ये बहुत सवेयर होती है एज़ कम्पेयर टू चेरी वन। और इसी वजह से क्या होती है, जो चेरी टू होती है ये बेबीज़ में भी होती है, क्योंकि उसमें दो स्ट्रक्चर मालफॉर्मेशन हो रही है। और ये क्या करवाते हैं, अडल्ट अर्ली लाइफ में क्या करवाता है, डिस्फेगिया होगा, इसकी वजह से डिस्फेगिया और स्ट्राइडर आएंगी, एपनिया आएगा, और लिम्ब की वीकनेस आएगी। और इसकी एसोसिएशन होती है आपकी माइलोमनिंजोसील। माइलोमनिंजोसील का मतलब क्या है, जब मैंने आपको वो पीछे भी पढ़ाया यहाँ पे इसी टॉपिक में, इसमें मनिंजेस और जो न्यूरल टिश्यूज होते हैं,
उनकी क्या होती है, हर्निएशन हो जाती है। वो मेनिंजेस और जो न्यूरल टिश्यू है दोनों क्या कहते हैं, आपका जो बोनी डिफेक्ट हो रहा होता है उसके ज़रिए बाहर निकल आते हैं। और उसके ऊपर स्किन की थिन स्किन प्रेजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इसमें क्या है, देखें मेनिंजेस और न्यूरल टिश्यूज़ हैं, उसकी माइग्रेशन हो जाती है, हर्निएशन हो जाती है थ्रू बोनी डिफेक्ट के ज़रिए। इसको बोलते हैं माइलोमेनिंजोसील। और ये मोस्टली कहाँ पे, आपके लंबोसैक्रल रीजन पे होता है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेंडी वाकर माल फॉर्मेशन। बेसिकली डेंडी वाकर फॉर्मेशन माल फॉर्मेशन में बेसिकली क्या होता है, जो आपको पता है जो सेरिबेलम है, जो सेरिबेल है उसके दरमियान वर्मिस है, उसकी एजिनेसिस यानी वर्मिस जो सेरिबेलम के दरमियान होती है वो बनती ही नहीं है। जब वो नहीं बनेगी क्या होगा, आपका जो फोर्थ वेंट्रिकल होगा उसकी इनलार्जमेंट हो जाती है। और उसकी इतनी इनलार्जमेंट हो जाती है, इतना बड़ा हो जाता है, जो आपका जो पोस्टीरियर फोसा होता है उसको मुकम्मल कवर कर लेता है। अब उसने बोला कि एजिनेसी, जो सेरिबल एजिनेसिस का मतलब क्या, फॉर्मेशन नहीं होती, सेरिबेलर की वर्मिस की फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होगा, ये देखें यहाँ पे सेरिबल वर्मिस की फॉर्मेशन नहीं हो रही और इसकी वजह से ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ये पोस्टीरियर फोसा को कवर कर लेता है। और उसकी वजह से नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होता है। देखें इसमें लिखा है सेरिबल वर्मिस की फॉर्मेशन नहीं हुई, जिसकी वजह से सिस्टिक इनलार्जमेंट, फोर्थ वेंट्रिकल है उसकी सिस्टिक इनलार्जमेंट होती है और इतना बड़ा होता है, जो पोस्टीरियर आपका फोसा होता है, ये वाला पोस्टीरियर फोसा उसको कवर कर लेता है। और उसकी वजह से नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस कैसे होता है, क्योंकि ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है उसको क्या होगा, उसको कंप्रेस कर देगा, जिसकी वजह से सेरिबल स्पाइनल फ्लूइड नीचे नहीं आ पाएगा, CSF क्या होगा, नीचे नहीं आ पाएगा। और दूसरा स्पाइनो बाइफिडा करवा देता है। इसकी एसोसिएशन होती है आपकी डेंडी वाकर मालफॉर्मेशन की। स्पाइनो बाइफिडा में बेसिकली क्या होता है, इसमें बोनी डिफेक्ट होता है, लेकिन इसमें जो मेनिंजेस है और आपकी क्या कहते हैं, मेनिंजेस और न्यूरल टिश्यू है, उनकी माइग्रेशन नहीं होती। ये बहुत छोटा सा बोनी डिफेक्ट होता है, इतना छोटा बोनी डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से अल्फा फीटोप्रोटीन है उसका लेवल भी नॉर्मल होता है।